PCl3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये एक प्रकार का फास्फोरस का हाइलाइड होता है, यानी फास्फोरस हाइलाइड कंपाउंड होते हैं। अब ये आपका फास्फोरस हाइलाइड कंपाउंड होता है, इसका मतलब साफ साफ है कि फास्फोरस हाइलाइड यौगिक होते हैं। अब कहा जाता है कि PCl3 जो आपके पास है, इसका अगर हम नाम की बात करते हैं कि इसका नाम क्या होता है, तो नाम इसका हम आराम से लिख सकते हैं। एक फास्फोरस के लिए फास्फोरस और 3 के लिए इस्तेमाल करेंगे ट्राई, और Cl को हम लोग लिखेंगे क्या चीज, क्लोराइड। क्लोराइड यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इसका नाम होता है। अब कहा जाता है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 में ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस यानी फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या क्या होंगे। तो PCl3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या कुछ ऐसे निकालेंगे। PCl3 है तो ये कोई कंपाउंड ही ना, तो कंपाउंड कितना के बराबर, 0 के बराबर, यानी कि इसको लिख दिए 0। अब आपको पता है कि इसका वैल्यू निकालना है तो x प्लस क्लोरीन का वैल्यू -1 होता है, मल्टीप्लाई 3 बराबर 0, यानी x - 3 बराबर 0, x बराबर 3 प्लस 3। अब देखिए कहा जाता है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो आपके पास होते हैं PCl3, इसमें फास्फोरस की 1 एटम और क्लोरीन की 3 एटम अवेलेबल होते हैं। अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। एक फास्फोरस के पास कहा जाता है कि इस तरीका से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्लोरीन और यहाँ पे आपका एक क्लोरीन। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होते हैं। इसके पास भी 7 हो जाएगा। अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इसके साथ शेयर करेगा, यानी कि इसमें पता आपको चल रहा है कि ये वाला स्टेबल हो गया, ये वाला स्टेबल हो गए, ये वाला स्टेबल हो गए, ये वाला 2 चीज बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है ना। यानी कि PCl3 में बॉन्ड पेयर की संख्या कितना है, 3, और लॉन पेयर की संख्या कितना है, 1। अब बताइए बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर जोड़ेंगे तो पूरा n बराबर वैल्यू कितना आ गया, 4, यानी कि n बराबर 4 रहता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। PCl3 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या एग्जिस्ट करेगा, sp3। कोई दिक्कत। अब देखो को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा ऐसा ही पूछता है, PCl3 में आपका फास्फोरस का संकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 sp3 निकल जाएंगे। 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लॉन पेयर है, ये बीच वाला जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ये 3 और 1 4 बराबर sp3 हो जाएगा। हाँ 4 के ऊपर जाएगा तो 5 जाएगा। हाँ तो sp3d, हाँ अगर 6 जाएगा तो sp3d 2, 3 2 5 और 1 6। एस में 1, पी में मैक्सिमम 3 घर और डी में मैक्सिमम 5 घर होते हैं, लेकिन 5 तक नहीं जाता है, sp3d3 लास्ट हो जाता है। अब देखो अगर कहा जाए आपके पास कि PCl3 को हम क्या करते हैं कि अगर इसको हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यानी कि PCl3 इज रिएक्ट विथ क्लोरीन, तो बताइए यहाँ पर कि PCl3 को अगर Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, PCl5। यानी कि अगर आपसे कोई कहता है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अब कोई आपसे कहता है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण कैसे करेंगे,
हाउ टू फॉर्मेशन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो बहुत आसान है कि भैया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को किससे अभिक्रिया करवा देंगे, क्लोरीन से अभिक्रिया करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यही चीज को कहता क्या चीज है कि अगर हम PCl5 को हीट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो PCl5 को हीट करेंगे तो क्या प्राप्त होंगे, तो जरा सा देख लीजिए। अगर PCl5 आपके पास है, अब इसको हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद क्या होता है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हीट होने के बाद ये टूट जाता है, ये आपका सभी एटम में टूट गया। अब ये बंदा बना देता है एक PCl3 प्लस Cl2, यानी कि ये बना दिया PCl3 प्लस Cl2। ये एक प्रकार का रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस कहने का मतलब कि इससे हम ये बना सकते हैं और इससे हम ये बना सकते हैं, होता है ना। PCl3 में Cl2 जोड़ेंगे PCl5 बन जाएगा, PCl5 को तोड़ेंगे तो PCl3 बन जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, अब यही चीज देखिए, अभी क्वेश्चन में दिया हुआ भी था, लगता है कि PCl5 को हीट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो भैया PCl3 प्लस Cl2 प्राप्त होते हैं। ऑप्शन में कहीं कहीं ये भी दिया रहता है, कभी यही दिया रहता है, क्लोरीन प्राप्त होते हैं कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। नहीं, दोनों नहीं, एक कोई देता है। ये चलिए बढ़िया से पढ़ाते हैं जी, मन सेटिस्फाइड नहीं हुआ PCl3 पढ़ा करके। चलो लिखो तो, प्रिपरेशन ऑफ PCl3। लग रहा है जैसे कि एकदम लिखो फीको पढ़ा के छोड़ दिए हैं। लिखो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। PCl3 बनाने का नियम, देखो बाबू, फर्स्ट मेथड आपके पास क्या है, फास्फोरस और क्लोरीन। यानी आपके पास यहां पर देखना है, कोई भी सब्सटेंस बनाने के लिए देता है तो उसमें आपको ये चीज देखना है कि उपस्थिति क्या क्या चीज का है। जैसे आपको कह दे, सपोज ठेकुआ बनाने आपको नहीं आता है, समझ गए, ये मतलब बताया जा रहा है कि ठेकुआ बनाने नहीं आता है। अब आपसे कोई पूछ दे कि ठेकुआ मतलब कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले उसमें देखोगे कि सर इसमें गड़ी भी डाला रहता है, बादाम भी डाला रहता है, मैदा वगैरह रहता है, समझ गए ना। इसको छानते हैं मतलब घी वगैरह में या तो फिर रिफाइन वगैरह में। यानी कहने का मतलब देख करके पता चल जाता है कि भैया इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे सामने होता है, जिससे हम आराम से पता कर सकते हैं कि हो न हो ये चीज़ से मिलकर के ये बना है। उसी प्रकार से PCl3 को देखो, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी PCl3 यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का सूत्र दिया हुआ है PCl3, जिसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि भैया आपका फास्फोरस है और क्या चीज़ है, क्लोरीन है। यानी कि हमारे पास जब व्हाइट फास्फोरस होते होंगे या फास्फोरस होता होगा, इस फास्फोरस को किसके साथ अभिक्रिया कराया गया होगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया गया होगा। अब व्हाइट फास्फोरस का सूत्र क्या होता है, P4। यहाँ पर क्लोरीन Cl2 के रिस्पेक्ट में काम करेगा। अब यहाँ पर बताइए P4Cl2 तो कोई कंपाउंड बनेगा नहीं। अब हमको बनाना क्या है, PCl3, यानी कि PCl3 में 4 फास्फोरस रखना अनिवार्य है। आप बताइए क्लोरीन कितना हो गया हमारे पास, 12, तो यहाँ पर कितना क्लोरीन लिख देंगे, 6। अब यहाँ पे आराम से हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, 4PCl3, यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कितना मोल में प्राप्त हुआ है, 4 मोल में। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हमको 4 मोल में प्राप्त हुआ है। किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड के जो आगे वाला नंबर होता है 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी, वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए
सपोज डेट मान लो कि इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, वो क्या है, 1 मोल में है। ये फास्फोरस का मॉलिक्यूल है, लेकिन कितना मोल में अवेलेबल है, 1 मोल में। अब बताओ क्लोरीन यहाँ पर Cl2 के रूप में दिया हुआ है, लेकिन इसके आगे कितना संख्या लगा हुआ है, 6। इसका मतलब क्लोरीन कितना मोल में अवेलेबल है, 6 मोल में अवेलेबल। कोई दिक्कत? चलिए इसको लैंग्वेज तो बना ही लोगे आप लोग, कोई दिक्कत। सेकंड मेथड देखते हैं, यही में टाइम हमारा लग जाता है, समझ गया। सब जगह सिलेबस उड़ा उड़ा पढ़ाता है, निकाल देता है, और हम क्या करते हैं कि जब तक नहीं बढ़िया से पढ़ाते हैं सेटिस्फाइडे नहीं होते हैं। ऐसे PCl3 अगर पढ़ा के हम चल जाते ना तो हम खाना नहीं बना पाते, लगता क्या गलत कर दिए। सेकंड मेथड आपके पास होता है फास्फोरस ट्राइक्लोरीन बनाने का, ट्राइक्लोराइड बनाने का, कि आपके पास व्हाइट फास्फोरस होते हैं और एक होता है आपके पास थायोनाइल क्लोराइड। कभी कभी बहुत बारी पूछा है कि थायोनाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, इसमें बच्चा फंस जाता है। कभी इस प्रकार का वो सूत्र बनाता नहीं है 9th 10th 11th में, तो इसमें बच्चा फंस जाता है। इसलिए कहीं पे ढंग से इसको लिख लेना कि थायोनाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होते हैं, SOCl2 होता है। ठीक है, ये तो 8 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मोल होता है। अब देखिए जब व्हाइट फास्फोरस को इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये मुख्य रूप से फास्फोरस और क्लोरीन मिल करके, ये वाला फास्फोरस और ये वाला क्लोरीन मिल करके ये मुख्य रूप से बना देता है PCl3। यानी कि 4 फास्फोरस 8 दूनी 16 क्लोरीन में चढ़ती है, 12 क्लोरीन तो अपने पास ले लिया और 4 क्लोरीन यहाँ पे अवेलेबल है ना, 2 दूनी 4 क्लोरीन, यानी क्लोरीन का खेल खत्म। अब बच जाता है 8SO, यानी कि आपके पास 4 सल्फर हो गए और यहाँ पर आपके पास 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गए। तो ये ऑक्सीजन का खेल भी क्या हो गया, आपका खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास बचते हैं, ये देख सकते हैं कि आपके पास 2 2 4 यानी 8 सल्फर में आपके पास क्या बच रहा है, 2 सल्फर यहाँ पे चला जाता है, 2 दूनी 4 सल्फर और 2 क्लोरीन। यानी कि मुख्य रूप से अगर हम कहें तो इतना लवारिस की तरह समझने से बेहतर है कि डायरेक्ट कि व्हाइट फास्फोरस को जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मुख्य रूप से हमें प्राप्त क्या चीज़ होती है, फास्फोरस क्लोराइड। अच्छा हाँ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है, बस टेंशन खत्म। यही चीज़ तो हमें बनाना है, इसके बाद क्या बन रहा है नहीं बन रहा उससे हमको कोई मतलब नहीं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कभी कभी क्या करता है कि PCl3 और PH3, यानी कि PCl3 आपके पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होता है, PH3 फॉस्फिन होते हैं। ये दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन PCl3 एंड PH3। फिर कह देता है कि ये दोनों के बारे में कभी कभी बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि PCl3 का और PH3 का बॉन्ड एंगल डिफरेंट होता है कितना कितना डिग्री का। अब ये स्ट्रक्चर बता करके दोनों को बताना होता है, संरचना बना करके कि आप इसको कैसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे PCl3 का एकदम ऐसे ऐसे डिजाइन बना करके, एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, ये तो पता है कि 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लॉन पेयर है। जो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं, इसलिए 3 बॉन्ड पेयर एक लॉन पेयर 4 होता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, sp3। अब ये फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में जो ये बॉन्ड बनते हैं इसको बॉन्ड एंगल बोला जाता है। तो बॉन्ड एंगल होता है फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में कितना का, 204 पिकोमीटर का। और इसमें थीटा जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि PCl3 में थीटा कितना डिग्री का बनता है, तो PCl3 में थीटा आपका 100 डिग्री का बनता है। लेकिन अब PH3 की बात करते हैं तो फॉस्फिन की बात किया जाता है। फॉस्फिन में जस्ट लुक लाइक देखने में वैसा ही लगता है, समझ गए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके पास यहाँ पर फास्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कितना हो जाता है, 142 पिकोमीटर, और थीटा हो जाता है 93.60। और यही क्वेश्चन आपका आता है कि बॉन्ड एंगल डिफरेंट होता है कितना कितना, ये दिखाना होता है। किसका, हाँ हाइब्रिडाइजेशन। इसको एक बार कहीं और हम कंपेयर किए होंगे शायद, NH3 और PH3 में देता है, NH3 और PH3 में क्वेश्चन देता है इसी प्रकार से, जैसे PCl3 में बताया ना तो वहाँ पे भी वही कर दिया जाता है।